तो वहां पूछा गया कि आप लोग महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर की बात करते हैं, आप ये बताइए कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको अंतर जनपदीय चाहिए। मैंने कहा सर वो लिस्ट मेरे पास है और मैं वो लिस्ट आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और जब अगली बार मैं गया तो मैं वो पूरी लिस्ट लेकर गया, चूंकि हमने एक ऑनलाइन फॉर्म भरवाया था ऐसी महिलाओं साथियों से जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर चाह रही थी, अपने मायके से अपने ससुराल जाना चाह रही थी या जहां उनके पति रहते हैं वहां जाना चाह रही थी। तो उसका लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन फॉर्म भरवाया था और वो पूरा हमने निकाल कर उसका पीडीएफ बनाया और 52 पेज का वो पीडीएफ था। वो पीडीएफ मैंने पहले उस अधिकारी को फोन नहीं मेरा पिक करते हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दीपक जी चलिए पूरी बात करिए। तो मैं पहले उस अधिकारी को दिया और फिर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को 8 अक्टूबर को मैंने वो फाइल दिया है। 52 पन्ने का वो लिस्ट है जिसमें 926 साथियों के ने वो फॉर्म भरा था। हो सकता है 400-500, हालांकि मैंने उन सर से कहा कि सर 1500 ऐसे लोग हैं, उस दिन मैंने कहा मीटिंग में। तो लिस्ट मैंने दी है और सभी साथी निश्चिंत रहे। आदरणीय सुंदरम सर ने भी कहा है कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो आदेश होने हैं वो आदेश हो जाएं और फिर हम अपने मेरे स्तर से जो आदेश होने हैं उस आदेश को मैं कर दूंगा। ऐसा उन्होंने निगम सर से जब वार्ता हो रही थी तो उन्होंने निगम सर को कहा। विक्रम सिंह, मैं बड़ी तल्लीनता से आपको बात बताता हूँ, ये बेचारा शिक्षा मित्र है, आज भी मैसेज लिख रहा है कि सर उसका क्या हुआ जो उमा देवी जी ने ऑडियो में बोला है। अब आप बताओ बेचारा शिक्षा मित्र कितना परेशान होता है। रोज आप एक आवाज देते हैं, रोज लोगों की चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस चर्चा का असर नहीं होता है। आपने भी देख लिया कि चर्चा का क्या असर होता है और चर्चा से क्या फायदा मिला। चर्चा से लोगों की बातचीत हुई और चर्चा की देन थी कि उस दिन अब बड़े बड़े चैनल्स आपके पास आते हैं, आपको तलाशते हैं, आपकी बात सुनते हैं। उस दिन देखा आपने आप, हालांकि वो भी सोशल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मीडिया का ही प्लेटफॉर्म है TV9 का, जिस पर आपका प्रोग्राम था आदरणीय अमिताभ सर के साथ। विधायक जी भी थे, शिव कुमार शुक्ला भी थे। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं किसी संगठन का प्रमोटर हूं। मेरा मकसद है कि चाहे विक्रम सिंह हो या शिव कुमार शुक्ला हो या फिर गुड्डू सिंह हो, अभय सिंह हो या फिर विश्वनाथ कुशवाहा जी हो, मेरा सबसे एक ही सवाल है कि मुझे बताइए कि आपकी सोच शिक्षा मित्र अनुदेशकों को लेके है क्या। मेरा विरोध ना अनुदेशक संघ के और नेताओं से है, मेरा किसी से नहीं है। मैंने इस प्रोग्राम में पहले सबको आमंत्रित किया, लेकिन लोगों को लगा कि मैं पक्षपात करता हूं, विक्रम सिंह के साथ हूं, तो उन्होंने तो मुझे विक्रम सिंह का सपोर्टर मान लिया। ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। मेरी सोच ये है, अरे शिक्षा मित्र के नेता सब आते हैं, मैं सबको बुलाता हूं, सबसे बात होती है। आज सबको एक जगह आकर अपनी बात, अब्दुल रहमान साहब क्या पूछे हम ये तो बताओ। संतोष सिंह जी, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, आप तो सब शिक्षा मित्रों की बातें समझते हैं और उन सब पर क्या बात की जाए। मेरा तो दीपक जी वो लताड़ी तो लगा दिया, इसलिए तो शिक्षा मित्र के लोग इधर उधर भाग रहे हैं। उस दिन जो मैंने पूछा कि लिखने में कोई कोताही नहीं बरतता है, उसी से तो सबको दिक्कत हो गई। अगर कोताही बरतने पर ये सवाल कर दें कि आप जो लिखोगे वो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, तो लोग बुरा मान जाते हैं, लोग आना नहीं चाहते। मैं तो पूछूंगा, आप लिखोगे तो आप ही से तो सवाल करूंगा। मैंने बताया तो मुझे सवाल करना पड़ा। 12 तारीख को नहीं काम हुआ तो 13 तारीख को लाया विधायक जी को। बताएं विधायक जी, अब आप किसके कहने पे करते हो, या तो उसको सामने लाओ, किसी को तो लाना पड़ेगा।
मे-